तो कहानी की शुरुआत होती है बॉबी नाम के एक लड़के से जो किसी से बचते हुए जंगलों के बीचों बीच भाग रहा था। उसके पीछे कौन लोग पड़े थे ये जानने के लिए कहानी चली जाती है पास्ट में। हम बॉबी और उसकी वाइफ ट्रेसी को एक छोटे से अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ ट्रेसी अभी तक कंसीव ना होने की वजह से बहुत ज्यादा उदास है। ट्रेसी का बस एक ही ख्वाब था कि उसका पुरसकून जगह पर घर हो जहाँ वो अपनी फैमिली बना सके, पर दोनों ही काम नहीं हो पा रहे थे। उनका अपार्टमेंट भी शहर के शोर और हलचल के दरमियान में था और शादी के कई साल बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। शाम में ट्रेसी की एक दोस्त घर आकर उससे एक बहुत अच्छी कम्युनिटी के बारे में बात करती है जो एक रिलैक्स जगह पर थी और गेटेड कम्युनिटी थी। वहाँ के लोग भी काफी अच्छे थे। ट्रेसी ने उससे सवाल किया कि अगर तुम्हें वो कम्युनिटी इतनी अच्छी लग रही थी तो तुमने उसमें घर क्यों नहीं लिया। तो उस लड़की ने कहा कि हमें उन्होंने घर दिया ही नहीं, शायद इसलिए कि हमने उन्हें बताया था कि हम दूसरा बच्चा प्लान नहीं करना चाहते। ट्रेसी को अजीब लगा ये कैसी रीजन है। ट्रेसी की फ्रेंड उस कम्युनिटी की जितनी तारीफ कर रही थी उसके हस्बैंड को नहीं लगता था कि वो इतनी भी अच्छी है। वो तो इन लोगों से कहता है आप लोग विजिट कर लो, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वहाँ चले जाना, मुझे तो कोई अगर वहाँ रहने के पैसे भी थे तो मैं नहीं रहूंगा। खैर ट्रेसी को तो एक पुरसकून जगह पे घर चाहिए था, इसलिए अगले ही दिन ये लोग उस कम्युनिटी को चेक करने के लिए चले गए। गेट के पास ये लोग रुके, इन्हें समझ नहीं आई, गेट के पास कोई गार्ड भी नहीं था। गेट कौन खोलता, गेट खुद ब खुद खुल गया और यहाँ पर उन्हें कम्युनिटी की प्रेसिडेंट मिली जिन्होंने उसे कम्युनिटी का एक टूर दिया और कम्युनिटी के बारे में बताना शुरू किया। ट्रेसी और बॉबी ने नोट किया कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे और तकरीबन सेम ही एज के। कॉमन बात ये थी कि हर कपल के यहाँ 2 बच्चे थे, जिसका मतलब उसकी फ्रेंड ठीक कह रही थी कि इस कम्युनिटी में रहने के लिए 2 बच्चे प्लान करना जरूरी है। ट्रेसी को इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे बच्चे पसंद थे। कम्युनिटी प्रेसिडेंट ट्रेसी को बताती है कि इस कम्युनिटी को बनाया गया था फैमिली वैल्यूज को वापस लाने के लिए। ये पूरी कम्युनिटी एक फैमिली की तरह रहती है, यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता बल्कि सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह। कम्युनिटी प्रेसिडेंट बताती है कि सभी लोग यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे माहौल में परवरिश दे सकें और सभी बच्चे यहाँ पर काफी खुश भी थे। ये तो ट्रेसी और बॉबी भी देख चुके थे। अब प्रेसिडेंट उसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत सा घर दिखाती है जिसे देखकर बॉबी को शक हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर इतना बड़ा घर और इतनी अच्छी जगह को छोड़कर क्यों गया। तब प्रेसिडेंट ने कहा कि उनका कोई बिजनेस का इशू था, उन्होंने अपना बिजनेस कहीं शिफ्ट कर लिया था। ये बात भी बॉबी को कहीं हजम नहीं हुई क्योंकि अंदर जाने पर देखा कि घर का सारा सामान भी वहीं था। ट्रेसी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, ऐसा ही तो बड़ा और खूबसूरत सा घर उसे चाहिए था। वो तो फौरन इसे लेने के लिए मान गई, लेकिन अब एक और मसला था, ये घर उनके बजट में नहीं आ रहा था। तब प्रेसिडेंट उसे कहती है ये घर तो सस्ता नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक वे है, हम उन कपल्स की हेल्प करते हैं जो अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं। उसके लिए एक फॉर्म फिल करना होता है, आप लोग भी फॉर्म फिल कर दो, अगर नंबर आ गया तो ये घर आपको सस्ते में मिल जाएगा। ट्रेसी ने भी फौरन हामी भर दी और इन्होंने फॉर्म फिल कर लिया और किस्मत इनकी देखी कि 2 दिन बाद इनका नंबर भी आ गया, इन्हें सस्ते में ये घर मिल गया। बॉबी को तो ये सब ठीक नहीं लग रहा था कि इतना स्मूथली सब कैसे हो गया, लेकिन ट्रेसी बहुत ज्यादा खुश थी। ट्रेसी की खुशी देखते हुए बॉबी ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया बिना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े। आज से ठीक 1 महीने के बाद ये लोग घर में शिफ्ट हुए और मजेदार की बात थी कि पूरी कम्युनिटी ने उनका वेलकम किया अपने सारे काम छोड़कर। अब घर ही नहीं मिल गया था तो ट्रेसी बच्चा प्लान करने का भी बात करने लग जाती है। बॉबी उसकी ये बात भी मान लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उनके 2 नेबर्स उनके घर आने की कोशिश करते हैं। बॉबी को ये सब अच्छा नहीं लगता, वो बाहर से ही उन्हें टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेबर्स जबरदस्ती उसके घर आ गए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अगले दिन ट्रेसी यहाँ से शॉपिंग करने के लिए जाती है कम्युनिटी की ही मार्केट में, तो उसे फील होता है कि कम्युनिटी के लोग उस पर नजर रख रहे हैं, लेकिन वो इसे अपना वहम समझकर यहाँ से चली जाती है। थोड़े दिन बाद यहाँ रखी जाती है एक क्रिसमस पार्टी जिसमें सभी कम्युनिटी के लोग थे। इसी क्रिसमस पार्टी के अंदर हम देखते हैं कि एक कपल की लड़ाई हो जाती है आपस में। डेब्रा जो इस कपल में वाइफ थी वो अपने हस्बैंड को एक जोरदार स्लैप कर देती है जिससे वो हस्बैंड गिर जाता है। उस आदमी की एक टांग नहीं थी, वो खुद खड़ा नहीं हो पाया और कोई उसकी मदद के लिए भी नहीं आया। बॉबी को ये बात बहुत अजीब लगी। वो जब उसकी मदद के लिए गया तब आकर बाकी लोगों ने उस आदमी की मदद की और उसे वहाँ से उठा लिया। जिसके बाद दिन यूं ही गुजर गए और एक दिन जॉगिंग करते हुए बॉबी को दोबारा डेब्रा मिली। वो डेब्रा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो उसकी हालत रोने वाली हो जाती है, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि उसके भाई की डेथ हो गई है, वो वहाँ पे गया है। ये कहते ही वो तेजी से घर के अंदर चली गई। बॉबी को फील हुआ जैसे वो कुछ छुपा रही है। खैर बॉबी इग्नोर करके घर पे आ जाता है और रात में नींद ना आने पर वो टीवी ऑन कर देता है। टीवी पे बहुत सारे चैनल्स आ रहे थे और चैनल बदलते बदलते उसे एक ऐसा चैनल भी दिखा जहाँ पर उसे अपनी नेबर्स का घर नजर आ रहा था। उसकी नेबर किसी और के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही थी और तभी उसका हस्बैंड रूम में आ जाता है। बॉबी को यकीन नहीं आता ये सब वो क्या देख रहा है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा सोचता भी नहीं और चैनल चेंज कर देता है। सुबह को उठकर बॉबी अब अपने वॉइस मेल्स चेक करने लगता है जिसमें से काफी सारे तो उसके फ्रेंड्स के थे और एक वॉइस मेल था ट्रेसी के लिए जिसमें से कम्युनिटी के मेंबर्स उससे पूछ रहे थे
कि तुम्हारी प्रेगनेंसी का क्या बना। ये सुनकर बॉबी को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रेसी से जाकर पूछता है, तुम अपनी फैमिली के मामलात भी उनको बता रही हो, तुम उन्हें ये भी बता रही हो कि हम कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं। ट्रेसी इस बात को ज्यादा हावी नहीं करती और आराम से कहते थे, इसमें क्या बड़ी बात है, वो लोग मेरे दोस्त बन गए हैं और मैं उनसे बस यही डिस्कस कर रही थी। बॉबी इस चीज पे हैरान था कि सच में ट्रेसी ने इन सब लोगों को अपनी फैमिली मान लिया था। खैर, अब अगले दिन बॉबी को एक कम्युनिटी मीटिंग के लिए बुलाया गया। यहाँ पर सेंड्रा और उसका हस्बैंड आए थे। सेंड्रा वही औरत जिसने अपने हस्बैंड को पूरी कम्युनिटी के सामने थप्पड़ मारा था। यही मामला ये कम्युनिटी वाले यहाँ डिस्कस करने वाले थे। बॉबी को ये सब अजीब लगता है और वो पूछता है कि हम उनके पर्सनल मामले में क्यों बोलें। तो कम्युनिटी चीफ कहती है, क्योंकि हम फैमिली मेंबर्स हैं और ये सब मामला डिस्कस करना हमारा फर्ज है। बॉबी तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन कम्युनिटी वाले उसे सजा देते हैं कि अगले दिन उसे कम्युनिटी के दरमियान में खड़ा करके पिग का मास्क पहनाकर सब उसे मारेंगे। ये सब क्या था? ये कौन सी वैल्यूज थी जो इस कम्युनिटी में सिखाई जा रही थी? ये तो किसी इंसान को बेइज्जत करके मारने जितना गलत था। ज्यादा अजीब बात ये थी कि पुलिस वाले भी यहाँ कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि बड़े आराम से खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। बॉबी को अब अपने फ्यूचर की फिक्र होने लगी। क्या उसके बच्चे भी यही पुरानी वैल्यूज सीखेंगे? अब बॉबी ने खुद जाकर सेंड्रा को बचाना चाहा तो सेंड्रा ने ही उल्टा उससे कह दिया, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और कम्युनिटी के बाकी लोगों ने भी बॉबी की इस हरकत को अच्छा नहीं समझा। ये मामला यहीं पे खत्म हो जाता है और कुछ दिन बाद दोबारा सेंड्रा और बॉबी एक शॉप के बाहर मिलते हैं। सेंड्रा खुश होने की एक्टिंग करते हुए बॉबी को बताती है कि अगर कम्युनिटी ना होती तो हमारी शादी अब तक बची हुई ना होती। बॉबी इसकी बात में सर हिला देता है और उसके हस्बैंड की शक्ल देखता है जो सच में दुखी नजर आ रहा था। बॉबी अब घर आया तो उसने क्या देखा कि कम्युनिटी की प्रेसिडेंट एक औरत को लेकर उनके घर आई हुई थी। इनको देखकर बॉबी को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानते थे कि वो ट्रेसी के माइंड में ऊट पटांग की बातें भर रही हैं और ऐसा वो नहीं चाहता था। प्रेसिडेंट बताती है कि हम तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। 5 महीने गुजर चुके हैं, तुम लोग अभी तक कंसीव नहीं कर पाई। हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं ताकि तुम जल्दी कंसीव कर सको। शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं बॉबी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है अगर कोई कपल 6 महीने तक कंसीव नहीं कर पाता तो उसे इस कम्युनिटी में रहने नहीं दिया जाता और उसको उसके घर के पैसे भी वापस नहीं दिए जाते। उसकी बात सुनकर बॉबी का सर चकराने लगा और पहली मर्तबा उसने जाकर एग्रीमेंट पढ़ा, जिसमें बहुत ही अजीबोगरीब रूल्स लिखे हुए थे। और सबसे अजीब बात कि इन रूल्स को तोड़ने की भी सजाएं उससे भी ज्यादा बुरी थी। बॉबी ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन दूसरी साइड पर ट्रेसी ये सब जानने के बाद वो ट्राई कर रही थी कि वो यहीं रहे। उसे ये कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। बॉबी उसे समझाता है कि कम्युनिटी वाले हमें कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, वो हमारा फ्रीडम हमसे ले रहे हैं, लेकिन ट्रेसी को फिर भी यहीं रहना था। अब बॉबी इस मामले में मदद करने के लिए अपने एक लॉयर फ्रेंड की हेल्प लेता है। उसे एग्रीमेंट सेंड करता है जो लॉयर पढ़ के बॉबी से कहता है, तुम पागल हो, तुमने ये एग्रीमेंट साइन कैसे किया? इससे तो तुम्हारा सारा फ्रीडम चला गया है और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर भी नहीं सकता क्योंकि ये सारी चीजें लीगल हैं। बॉबी अब उससे कहता है, तुम एक मर्तबा जरा पता तो करो कि इस घर की पिछली ऑनर्स का क्या हुआ था। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ट्रेसी दोबारा उन लोगों से मिल रही थी जो उसका बड़े ही आराम से ब्रेन वॉश कर रहे थे और ट्रेसी करवा भी रही थी। ये लोग बताते हैं कि इस कम्युनिटी के सारे बच्चे जो यहाँ पे बड़े हुए हैं वो आज बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, क्योंकि इस कम्युनिटी का ताल्लुक ऊपर के लोगों से है। ये समझ लो, ये छोटी सी कम्युनिटी इस पूरे मुल्क को चलाती है, क्योंकि सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़ी बड़ी पोस्ट पे इसी कम्युनिटी के बच्चे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बाद लॉयर बॉबी को पता करके बताता है कि यहाँ के पिछले ओनर की तो कोई खबर ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे जमीन निकल गई हो। बॉबी को ये सब अजीब लगा। वो अपनी नेबर से यहाँ के पुराने ओनर्स के बारे में पूछने के लिए गया तो उसकी बात सुनकर नेबर भी थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन उसने बॉबी को कुछ नहीं बताया। बॉबी को अब बहुत कुछ समझ आ रहा था। वो समझ गया कि अगर वो इन कम्युनिटी वालों के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। खैर, अब बॉबी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और वैलेंटाइन का दिन भी आ जाता है। ट्रेसी उसे सबसे बड़ी खबर देती है कि वो अब प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर बॉबी भी बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन उसकी सारी खुशी तब खत्म हो गई जब बहुत से लोग उसे पहले से ही मुबारकबाद के मैसेजेस देने लगे। उसे शौक इस बात का लगा कि ट्रेसी ने उससे पहले पूरी कम्युनिटी को ये खबर दे दी थी, हालांकि इस खबर पे पहला हक उसका था। कुछ दिन बाद ये लोग अल्ट्रासाउंड करवा कर वापस आते हैं तो तभी सेंड्रा इनकी नेबर इनकी गाड़ी को रोकते हुए इनसे मदद मांगने लगती है। इससे पहले कि बॉबी कुछ एक्शन लेता, पीछे से एक गाड़ी आती है और उसे मारकर यहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ शेरिफ ने देखा भी था, लेकिन देखते हुए उसने इग्नोर कर दिया और बॉबी से ये कहा कि मैं इसमें कोई एक्शन नहीं ले सकता। वो लेडी ड्रंक थी और गाड़ी के सामने जानबूझकर आई।
सबने ही देखा था कि वो तो मदद मांग रही थी, लेकिन सब पुलिस वाले के कहने के बाद खामोश हो गए थे। और आज के इस वाक्य के बाद तो बॉबी और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे ये भी बात समझ आ गई थी कि अगर वो किसी रूल को डिनाई करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। तो जाकर वो टीवी ऑन करता है तो देखता है कि उस औरत को जैसे ही एम्बुलेंस लेकर जा रही थी वो सारी फुटेज भी टीवी पे आ रही थी। उसने एक चैनल चेंज किया तो उनके नेबर्स की फुटेज चल रही थी, और जब उसने दूसरा चैनल चेंज किया तो इन लोगों की फुटेज चल रही थी। यानी ये कम्युनिटी वाले इनकी हर हरकत पे नजर रखते थे। कोई भी जब चाहे जहाँ से चाहे किसी को भी देख सकता था। यहाँ पर प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। हर घर की 24 घंटे की स्ट्रीम इनके टीवी पे आती थी। अब बॉबी को भी समझ आ जाता है कि सबको ये बात कैसे पता थी कि ट्रेसी प्रेग्नेंट है, क्योंकि ट्रेसी ने तो शायद 1 से 2 लोगों को ही ये बताया होगा। अब इन सारी चीजों से परेशान वो जल्दी से अपनी नेबर के पास जाते हैं, तो नेबर ये कहते हुए दरवाजा बंद कर देती है कि हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमारी एक बेटी है। और यहाँ पर एक और डार्क हकीकत बॉबी को ये पता चली कि अगर कोई भी गलती करेगा तो उसकी सजा उसकी फैमिली को मिलेगी। स्कैंड्रा के हस्बैंड का भाई ऐसे ही नहीं मरा था। असल में स्कैंड्रा ने जो गलती की थी उसकी उसे सजा दी गई थी, इस कम्युनिटी से बाहर उसके भाई को मारते हुए। अब तो ट्रेसी को भी इस कम्युनिटी की हकीकत समझ आ गई थी। वो भी यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग ड्रामा करते हुए इस कम्युनिटी से बाहर निकलेंगे। चाहे इस सब में बॉबी मर भी जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन कम से कम उनका बच्चा इस कम्युनिटी में पैदा नहीं होना चाहिए। रात होने पर ट्रेसी ने दर्द का ड्रामा किया और बॉबी उसे बड़े हॉस्पिटल ले जाने के बहाने इस कम्युनिटी से बाहर ले गया। सुबह में जब वो वापस आया तो वो ट्रेसी के दोस्त को लेकर आया था, जिसे भी उसने अगले दिन बाहर निकालना था। लेकिन कम्युनिटी वाले इतने पागल नहीं थे। बॉबी जितना भी छुपा लेता, लेकिन जगह जगह कैमरे लगे हुए थे, जिससे कम्युनिटी के प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि बॉबी ट्रेसी को यहाँ से ले गया है। प्रेसिडेंट कुछ लोगों के साथ यहाँ पर बॉबी को पकड़ने के लिए आ जाती है। उसकी दोस्त को भी पकड़ लिया जाता है। इससे पहले कि ये लोग बॉबी को कुछ कहते, प्रेसिडेंट का हस्बैंड आकर एक सीजर से प्रेसिडेंट के ऊपर ही हमला कर देता है, ताकि बॉबी यहाँ से भाग पाए, क्योंकि वो जानता था इस लाइफ में कितनी ज्यादा मुश्किलें हैं जो वो काटता आया था। वो अच्छा सोच रहा था बॉबी के लिए, कम से कम बॉबी ऐसी लाइफ ना गुजारे। बॉबी बचने के लिए यहाँ से भाग गया और उसके पीछे पूरी कम्युनिटी के लोग लग गए। ये वही सीन है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते, उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें उसका दोस्त और उसकी वाइफ थे। ये लोग बॉबी को पकड़कर दोबारा कम्युनिटी की तरफ लेकर जाने लगते हैं, और एक बड़ा ट्विस्ट ये रिवील होता है कि बॉबी का ये दोस्त इसी कम्युनिटी का मेंबर था, और उसी ने तो बॉबी को इस कम्युनिटी के बारे में बताया था, या समझ लो इस कम्युनिटी में फंसाया था। बॉबी वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती उसे इस कम्युनिटी में ले आया गया, और फिर कहानी यहीं से 5 साल आगे बढ़ गई। हमें ट्रेसी को दिखाया गया जो यहाँ पर बहुत खुश है। उसका एक बेटा बड़ा हो चुका है और अब वो दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रही है कम्युनिटी रूल्स के मुताबिक। वो अब यहाँ की प्रेसिडेंट बन चुकी है और खुद नए कपल्स को पिछली प्रेसिडेंट की तरह झोल दिखा रही है, ताकि वो इस कम्युनिटी का पार्ट बन जाएं। बॉबी ऊपर से इन्हें देख रहा था, लेकिन वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हमें दिखाया गया उसकी पिछली गलती की वजह से, यानी कम्युनिटी से भागने वाली प्लानिंग की वजह से उसकी दोनों टांगे काट दी गई थी। वो अब इस कम्युनिटी में बुरी तरह फंस चुका था, और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।